नमस्कार। जनसूद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो देश की आर्थिक नब्ज को भी तलाश लेते हैं। आखिर यह किस ओर जा रही है, इसकी दिशा क्या है और क्या हम ठीक ग्रोथ लेकर बढ़ रहे हैं। तो जहां हमने पहले बात की थी कि हमारी जीडीपी 8% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगी, उसने धीरे धीरे दम तोड़ना चालू कर दिया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की आर्थिक प्रगति दर नरम पड़ गई है और यह 6.7% की औसत वृद्धि दर पर आ गई है। यह जो वृद्धि दर गिरी है, इस गिरावट के कारण जो विशेषज्ञ हैं और सरकार की ओर से जो लोग इसके लिए तैनात हैं, वे बता रहे हैं कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में अपेक्षाकृत क्रम वृद्धि या कम राजस्व प्राप्ति की वजह से कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर पर असर पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.1% की संभावना व्यक्त की थी, इसका अनुमान लगाया था, जबकि राइटर्स के सर्वेक्षण में इसके लिए 6.9% रहने के अनुमान लगाए गए थे। तो दोनों ही पक्ष इसमें फेल हुए और यह वृद्धि दर केवल 6.7% में आकर सिमट की रह गई। आखिर इसका क्या प्रभाव होने वाला है और इससे क्या बनने वाला है और क्या बिगड़ने वाला है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब वृद्धि दर 7 के आसपास होती है तो पूरे विश्व का ध्यान उस इकोनॉमी की ओर जाता है। निवेशक ज्यादा मात्रा में निवेश करते हैं। लोगों की आस्था उस देश की वृद्धि दर पर अधिक मजबूती के साथ खड़ी होती है, जिससे उस देश का आर्थिक परिदृश्य बदलता है और वहां पर निवेशकों की कोई कमी नहीं रहती। आर्थिक वृद्धि दर बढ़ते चली जाती है। जब ये 7% में होता है और निवेश जब तेजी से होता है तो इसे 8% में बदलने में इसे समय नहीं लगता। मगर जब हम 6 से 7% की वृद्धि दर में होते हैं तो वही स्थिति है कि आपको 10 से 15 करोड़ कमाने में सालों लग जाते हैं, मगर उस 10 से 15 करोड़ को 200 से 300 करोड़ बनाने में आपको समय नहीं लगता, क्योंकि आप वैसे लोगों को अपने लिए खड़ा कर देते हैं। ठीक इसी तरीके की कुछ कहानी आर्थिक वृद्धि दर की प्रतिशत पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि भारत सरकार के द्वारा अधिकृत होता है, इस तरीके की जानकारी लोगों को मीडिया के माध्यम से देने के लिए, उसके द्वारा जारी आंकड़ा की अगर स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि सकल मूल्य वर्धन, जिसे कि जीवीए कहा जाता है, की रफ्तार तो बढ़ी है और यह पिछले वित्त वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही की 6.3% की तुलना में 6.8% तो हुआ है। उन तिमाहियों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2.7% रही है, यानी पिछली वृद्धि दर की तुलना में कम रही है। कृषि का क्षेत्र हम बात कर रहे हैं। उस कृषि क्षेत्र का जो उत्पादन है, जैसा कि आप सभी को पता है, मानसून और लू ने इस पर विपरीत असर डाला, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन कुछ नीचे गया है। मगर इसकी भरपाई हमारे निर्माण क्षेत्र ने, जिसका योगदान 10.5% रहा, और बिजली गैस और जल आपूर्ति 10.4% के योगदान के साथ इसको पाट दिया था, इसे कम किया था। मगर अब हम निर्माण के क्षेत्र में भी नरमी को देख रहे हैं, जो एक चिंता के विषय है। भारत सरकार सहित
भारत सरकार की समस्त एजेंसियां जो आर्थिक विकास दर और आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही हैं, उन्हें से गंभीरता से रहना चाहिए, शायद वे ले भी रहे हों। और आर्थिक विकास दर की दिशा और दशा, इस दोनों पर अभी ही काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले तिमाही और उससे आने वाले अगले तिमाही त्योहारों के होने वाले हैं, बाजार में रौनक आने वाली है। अगर सरकार इसे संभाल ले जाती है तो अगले 6 महीने सरकार की बल्ले बल्ले भी हो सकती है और भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत बेहतर दिशा की ओर बढ़ भी सकती है। इसके अलावा भी है अंतर्राष्ट्रीय बहुत से पहलू जिसे सरकार को बड़ी बारीक नजर रखते हुए साधना होगा, नहीं तो जो प्रिडिक्शन भारत के लिए सरकारों ने और अलग अलग विशेषज्ञों ने 7 से 8% या 7.5 से 8% का किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर कहीं न कहीं चूक जाएंगे और भारत को अभी इस दशा में इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। इसलिए इसमें गंभीरता मोदी सरकार को दिखानी चाहिए। हम सरकार को चेताते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम सरकार को यही बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो भी अलग अलग विशेषज्ञों के माध्यम से। सरकार वाहवाही करना केवल मीडिया का काम नहीं है, उससे जहाँ गलती हो रही है उसे भी रेखांकित करना मीडिया का ही काम है, जिसे हम हमेशा करते रहेंगे। राष्ट्रीय मीडिया में आप इसे नदारद पाते हैं, और जिन खबरों की बात वहाँ हो रही है या आप सुन रहे हैं, आप उससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा भली भांति उसका विश्लेषण आप कर पाएंगे। जनसूत में हम केवल मुद्दों आधारित और लोगों की जुड़ी हुई मुद्दों से संबंधित समाचारों पर बात करते और करते रहेंगे। जनसूत को न डर सरकार का है, न सरकार की रहनुमाई है। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसूत। नमस्कार।